हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक है और ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप एक बार सिलेबस देख लो। सिलेबस में ये गिवन है। तो इसमें बेसिकली हमें जो ब्रॉडर टॉपिक है वो ये है कि इंडियन स्टेट के बारे में समझो, इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में समझो, इंडिया कैसे डेवलप करता है, क्या अप्रोच है, क्या विजन है, वो हमें समझना है। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक आते हैं वो ये है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। ओके, यानी कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, क्या ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, ऑथोरिटेरियन स्टेट है, ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म यहाँ पे है, तो क्या है नेचर। फिर डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल, इंडिया में क्या प्लानिंग मॉडल फॉलो किया गया। आपको पता है कि पहले 5 ईयर प्लान होते थे, अभी तो वो नहीं होता। पहले हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी थी, फिर हमने न्यू इसके बाद हमने लिबरलिज्म को अडॉप्ट किया। फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या आई वो हमें पढ़ना है। फिर ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंडिया का क्या विजन है और इंडिया किस तरीके से इसे परस्यू कर रहा है, ये हमें समझना है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है जो हम शुरू करेंगे वो ये है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, इंडियन स्टेट की इकोनॉमी का क्या नेचर है, इंडिया के डेवलपमेंटल नेचर क्या है, कैसे इंडिया डेवलप कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, ये कुछ ना बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है, या आप समझो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरह है ये चीजें समझना कि इंडिया की इकोनॉमी का नेचर क्या है। इंडिया के पास मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सेम टाइम पे कोएग्जिस्ट करते हैं, यानी कि लिबरल और सोशल वैल्यूज, लिबरल और सोशलिस्ट इकोनॉमी कोएग्जिस्ट करते हैं सेम टाइम पे। जो इनका कोएग्जिस्टेंस है वो 1991 तक क्या था, जो सोशलिज्म था उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा था। ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं ना, साथ साथ रहते हैं। तो आप कह लो कि जो सोशलिज्म का रूम था पहले वो बड़ा था, और लिबरलिज्म या लिबरल इकोनॉमी कहीं साइड पे रूम में बैठी रहती थी। अभी क्या है, दोनों इक्वली कोएग्जिस्ट करते हैं। 1991 के बाद आपको पता ही है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो फिर जो सोशलिज्म था वो कॉर्नर पे चला गया। अभी इकोनॉमी का बड़ा रूम, बड़ा पार्ट किसके पास है, लिबरलिज्म के पास है। द स्टेट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, क्योंकि आपको पता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है तो इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टेट का रोल रहता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ही ये होता है कि स्टेट इन्वॉल्व हो इकोनॉमी में, रेगुलेट करता है स्टेट। ठीक है, और जो की इंडस्ट्रीज हैं उसकी ओनरशिप स्टेट के पास है। अभी तो नहीं है, अभी तो कम है, लेकिन 1991 से पहले ये ज्यादा थी। अभी आगे जाके हम फेजेस भी समझेंगे। ओके, फेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया की इकोनॉमी में अलग अलग कौन से फेजेस थे और किस फेज में किस तरीके का नेचर था इकोनॉमी का। ओके, सो नेक्स्ट है डेवलपमेंटल गोल्स क्या है। द इंडियन स्टेट हैज प्रायोरिटाइज, किसे प्रायोरिटी देता है, हमारे डेवलपमेंट गोल्स क्या है। तो हमें पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, एजुकेशन को डेवलप करना है, हेल्थ केयर को डेवलप करना है, और पर्टिकुलरली क्या करना है, रूरल एरिया को डेवलप करना है। तो ये डेवलपमेंटल हमारे गोल्स हैं। इन गोल्स को हम अचीव कैसे करेंगे, हमारे पास वे आउट क्या है, हमारा मेथड क्या है, हम कैसे इन्हें अचीव करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में क्या किया, 5 ईयर प्लान्स के साथ स्टार्ट किया। हमने कहा जैसे घर में बजट बनाते हैं कि यार अगले साल तक नई गाड़ी ले लेंगे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, इसी तरीके से इंडिया ने भी क्या कहा कि 5-5 साल के प्लान करते हैं कि इन 5 साल में हमें क्या अचीव करना है। तो 5 ईयर प्लान से स्टार्टिंग हमने की। और अभी आपको पता है कि लास्ट डेकेड में हमने फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जैसे पॉलिसीज को लाया। इनका पर्पस था कि रूरल एरिया में हम एम्प्लॉयमेंट दें, जो भी अनएम्प्लॉयड हैं, अनस्किल्ड हैं उन्हें। तो ये डेवलपमेंट है। ठीक है, ये डेवलपमेंट का मॉडल है। मैं आपको बता दूं ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हम सिर्फ देख रहे हैं, अभी डिटेल में अभी से समझेंगे सोशल वेलफेयर क्या है। ओके, इंडिया का जो डेवलपमेंटल एजेंडा है उसका एक क्रूशियल एस्पेक्ट ये है कि हमें लोगों का वेलफेयर भी करना है, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट भी है। वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के अंडर क्या आता है कि हम सपोर्ट करते हैं, हम का मतलब स्टेट सपोर्ट करता है जो कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो वीकर पीपल हैं, जो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं,
जिनके पास आप कह लो कि जिन्हें हिस्ट्री में किसी तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उन्हें सपोर्ट करता है स्टेट, ताकि इन इक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके, उन्हें बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। ऐसी कौन सी हमने फिर पॉलिसीज लाई, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया, नेशनल हेल्थ मिशन लेके आए। ऐसे कई सारे मिशंस इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की गवर्नमेंट लाती रहती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमारी इकोनॉमी का नेचर का पार्ट है। इंडिया क्या करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को परस्यू कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडस्ट्री होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, लोगों को फिर जॉब्स मिलती है। ऐसा ही रिसेंट कब हुआ है, रिसेंट पास्ट में तो मेक इन इंडिया लाया गया अभी नई अप्रोच के साथ, तो ये रिसेंट हुआ। लेकिन हमें तो ये डिस्कस करना है ना डिटेल में कि स्टार्टिंग से कैसे शुरू हुई चीजें। एक और हमारा नेचर, इंडिया का नेचर ये भी है, स्टेट का नेचर, कि हमारे यहाँ पे रीजनल डिस्पैरिटीज है, इक्वालिटी नहीं है। सभी रीजन्स इक्वल नहीं है, सभी रीजन्स का डेवलपमेंट इक्वल नहीं है। जो सदर्न स्टेट्स हैं या वेस्टर्न स्टेट्स हैं या रीजन्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हैं, लेकिन जो नॉर्थ और ईस्ट के स्टेट्स हैं या सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं, जैसे कि बिहार हो गया, तो वो डेवलप नहीं है। तो सभी स्टेट, सभी रीजन्स भी इक्वली डेवलप नहीं है। तो इसलिए कई सारे हम चैलेंजेस को फेस करते हैं और एड्रेस करने की कोशिश करते हैं इन डिस्पैरिटीज को। लास्ट में ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन भी हमारी इकोनॉमी का नेचर का एक एक पार्ट है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज हमने इनिशिएट की 1990s में। वैसे ये 1990 से पहले भी हमने फॉलो करना शुरू किया था। अभी आपको कुछ बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है। इंडियन स्टेट का नेचर यानी कि जो इंडिया एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, उसका नेचर क्या है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया। अभी हम जानते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेचर को इन डिटेल। ओके, 1947 से 1960s तक का जो फेज है उसे फाउंडेशनल ईयर्स कहा जा सकता है। इस टाइम पीरियड में हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक नेचर कैसा था? तो पॉलिटिकल नेचर क्या था, क्योंकि आपको पता है कि नया नया इंडिया इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो इंडिया ने कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम को इंडिया में इंप्लीमेंट किया इंडियन पीपल ने, तो वो था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ओके, कि पार्लियामेंट होगी, डेमोक्रेसी होगी, और स्ट्रक्चर कैसा होगा स्टेट का, फेडरल होगा, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड होगा इंडिया, और सभी स्टेट्स को कुछ पावर्स दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर रहेगी। वैसे तो इक्वल पावर होनी चाहिए सेंट्रल और स्टेट के बीच में, लेकिन इंडिया में सेंटर के पास ज्यादा पावर है, ऑल दो फिर भी ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। और इस टाइम पीरियड में पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या हो रहा था, एक पार्टी। पॉलिटिकल लैंडस्केप में क्या हो रहा था, ये तो हमने जान लिया कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। अभी कौन सी पार्टी रूल कर रही थी, तो डोमिनेट कर रही थी एक पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस टाइम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे, इसी पार्टी ने डोमिनेट किया। इसीलिए इस टाइम पीरियड को ये भी कहा जाता है कि वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी। इकोनॉमिक नेचर क्या था, इकोनॉमी में क्या हो रहा था, तो हमने सोशलिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट किया। हमने कहा सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करेगी पूरे स्टेट के लिए। पब्लिक सेक्टर लेड गवर्नमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, गवर्नमेंट ही इकोनॉमी को रन करेगी। जो मेजर इंडस्ट्रीज होंगी वो गवर्नमेंट के अंडर होगी, की इंडस्ट्रीज वो नेशनलाइज्ड। ऑल्दो यहाँ पे जो प्राइवेट एक्टर्स थे उन्हें भी पूरी तरीके से आप कह लो डी न्यूट्रलाइज नहीं किया गया था, उनको भी कुछ पावर्स दी गई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बहुत वीक था। ओके, और प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स के थ्रू हम इकोनॉमी को रन कर रहे थे। तो ये 1947 से 60s तक का हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नेचर था हमारे स्टेट का। 70s और 80s में क्या हो रहा था, इकोनॉमिक चैलेंज आते हैं और शिफ्ट होता है इकोनॉमी में, पॉलिटी में भी। तो पॉलिटिकल नेचर में क्या, तो जहां पे वन पार्टी डोमिनेंस था वहां पे कोएलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आप कह लो कि पूरी तरीके से डोमिनेंस था वो खत्म होना शुरू हो गया। रीजनल पार्टीज भी एमर्ज करती हैं, वो भी कुछ कुछ स्टेट्स में
पावर में आती हैं। ओके, और इससे अलावा भी आपको पता है कि पॉलिटिकल नेचर में इंदिरा गांधी उस टाइम पे जब पावर में आई, प्राइम मिनिस्टर बनी, तो उनका ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म रूल उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थ्रू इमरजेंसी 1975 से 77 के बीच में। लेकिन आपको पता है कि फिर वो बैकलैश करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट्स बनना शुरू होती हैं, यानी कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो उसके बाद खत्म होना शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक नेचर क्या था, इकोनॉमी में क्या हो रहा था? तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया। पहले तो ऐसे हुआ ना कि नए नए आज़ादी मिली है, तो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं, 5 ईयर प्लान है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अभी स्टैग्नेशन आ गया, इकोनॉमी का ग्रोथ रुक गया। बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आना शुरू हो गया 1970s तक। ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया, लिमिटेड वे में लिबरलाइजेशन को हमने अडॉप्ट करना शुरू किया 1980s में, कुछ कुछ पॉलिसीज लेके आए हम लिबरल। तो यानी कि स्टार्ट जब हमने किया, तो आप कह लो कि वैसे मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन ये मान के चलो कि 80% सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, 20% लिबरल इकोनॉमी थी। तो धीरे धीरे अभी हम इंक्लाइन कर रहे हैं इसकी तरफ, लिबरल इकोनॉमी की तरफ। तो 1980s तक आते आते आप कह लो कि सोशलिज्म और लिबरल इकोनॉमी का जो रेशियो है वो 70-30 होना शुरू हो गया। ओके, शुरू हो गया, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया। 1990s तक आते आते क्या हुआ, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं। तो पॉलिटिकल नेचर में क्या हुआ, पॉलिटिकली इनस्टेबल हो गया इंडिया। ओके, तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनना शुरू हो गया। एमरजेंस हुआ, सबसे बड़ी पार्टी जो आज के टाइम पे है भारतीय जनता पार्टी का, वो उस टाइम भी एक मेजर फोर्स बनी, पॉलिटिकल फोर्स बनी। तो इकोनॉमी में ये हो रहा था, सॉरी पॉलिटी में ये हो रहा था, इकोनॉमी में क्या हो रहा था, अभी हमने पाथ ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तो वो जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, अभी आप कह लो कि उसमें 60-70% अभी लिबरल इकोनॉमी आ गई अंडर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। तो हमने लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया। और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो सिस्टम था, यानी कि जो स्टेट की ओनरशिप थी उसे कम करना शुरू किया, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया, स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज थे, जो स्टेट की कंपनीज थी, उसका प्राइवेटाइजेशन हमने स्टार्ट किया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है। ओके, सो अभी 2000s और 2010s में क्या होता है ये भी हम समझेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक के ऊपर, फर्स्ट वीडियो है। इसके ऊपर आपको पता है कि अभी 2-3-4 और वीडियोस बनेंगे, क्योंकि अभी कुछ बेसिक चीजें ही हमने समझी है, कई सारे टॉपिक इसमें बाकी है। डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल समझना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी समझना है, कई सारी चीजें। तो आप इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला, ये वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर, ऐप और वेबसाइट के ऊपर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एट मिनिमम प्राइस, जिसमें वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स सभी यूनिट्स के अवेलेबल है, साथ में एमसीक्यूज भी। तो लिंक कहाँ पे है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करके देख सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।